आर 6 मंथ्स इनफ फॉर जे प्रिपरेशन? हाँ बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल 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 इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इनफैक्ट आप अभी भी कह सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है ना। और लेकिन मार्क्स जो है वो उसी हिसाब से आएंगे जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हुई है ना। चाहे आप कह लो कि आपने 6 महीने प्रिपेयर कर लिया, चाहे आप कह लो कि आपने 4 महीने में कर लिया, आप कह लो 2 महीने में, 1 महीने में, 1 दिन में कह लो आपने प्रिपेयर कर लिया। ये क्या होता है यार कि 6 महीने इनफ है जे प्रिपरेशन के? मान लो तुम्हारे पास 10 महीने हैं और तुमने बोला कि 6 महीने इनफ हैं, 6 महीने में हो गया, तो 4 महीने क्या करोगे? टाइम पास करोगे क्या? नहीं ना। तो जितना भी टाइम तुम्हारे पास है वो तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होगा। हो सकता है तुम्हारे पास 2 महीने हो, तो 2 महीने हैं तुम्हारे पास, तो 2 महीने ही इनफ होने चाहिए तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन के। तुम्हें यहाँ पे ये नहीं करना कि प्रिपरेशन को तुम ऐसे बोलो कि क्या 6 महीने में हो जाएगा, कि 8 महीने में हो जाएगा, कि 4 महीने में हो जाएगा। ऐसे नहीं करना। तुम्हें ये करना है कि जितने भी दिन बचे हैं, जितने भी महीने बचे हैं, उसमें मुझे अपनी जे प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है भाई। अब हो सकता है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हो, तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो बहुत कम टाइम में आपको प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको जे प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। जो भी हो जाएगी उसे हम कंप्लीट करेंगे। ये नहीं होता कि आपके पास 10 महीने, आप 6 महीने में करके बैठ गए तो बाकी 4 महीने आप नहीं करोगे क्योंकि आपने बोला कि 6 महीने में हो गई। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, समझ गए? अच्छा 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 भैया, अगर मैं 6 महीने इस तरह से, तो मतलब अगर मेरा सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, मान लो मैं 12th क्लास में हूँ, ठीक है, मैं अभी 12th क्लास में आया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा सिलेबस जेई मेन दिसंबर दिसंबर में अगर होता है तो ठीक है, दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मतलब जेई मेन जनवरी के लिए सिलेबस मेरा दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाए। अगर मैं ये चाहता हूँ तो क्या नहीं हो पाएगा? हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट से आपका क्या मतलब है ये तो आप ही जानते हो भाई। क्या पता आप कहो कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। आपको पता है ऐसे लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। जे एडवांस से 10,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, पता है आपको? इवन सेलेक्ट, ठीक है। और जो आईआईटी में जाते हैं, जो प्रॉपर ढंग के आईआईटी में जाते हैं, 5-6 हज़ार बस। लाखों लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता है, वो ये घोषित कर चुके होते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन उनके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते। तो सिलेबस कंप्लीट होने से आपका क्या मतलब है भैया? कि आप प्रिपेयर्ड हो भी एग्ज़ाम के लिए कि नहीं हो, कि सिलेबस कंप्लीट करके बैठ गए आप? व्हाट इज़ दिस? तो क्या अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है? अब आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब आप बोल रहे हो क्या अच्छी तरह से सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है जी एडवांस लेवल का 6 महीनों में? हाँ किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी भी वे में कर दो तो हो जाएगा, है ना। हमने द जेई कम्युनिटी में जो 2021 जिनका टारगेट है उनके लिए एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है ना, 1 ईयर का फुल कोर्स, है ना, जो कि इनफैक्ट अभी जून से शुरू होगा, है ना, 1 जून से। उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, 1 महीना ट्रेनिंग में बताएंगे, है ना, कि हम अपने मेथड्स को इम्प्रूव करें, बेसिक्स से ट्रेन हो जाएं, है ना। अगर किसी के बेसिक्स कहीं पे भी छूट रहे हैं, जो कि हम उसके बाद बहुत फास्ट पेस में बढ़ेंगे तो हम बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं और थोड़ा उनको एडवांस का टेस्ट दिला देते हैं कि एडवांस लेवल होता क्या है ना। ये करते हैं फर्स्ट मंथ में। फिर बाकी जो 4 मंथ्स होते हैं उसमें हम सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं पूरा फुल ईयर, 11th प्लस 12th जो कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारा सिलेबस जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का कंप्लीट करा देते हैं जेई एडवांस के लेवल पर। लेकिन इसको करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स, अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स, एक टीचर की तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से बहुत कॉम्प्लेक्स तरह से एक सिस्टम बन करके आता है। उसे अप्लाई करने पे ये होता है कि अगर उसको आइडियली अप्लाई किया जाए तो कोई रैंकर बन सकता है ना। 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके पहला महीना हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को ग्रो करते हैं, स्टूडेंट को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके आते हैं। उसके बाद 4 महीने फोकस होता है सिलेबस कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल सॉल्व करना, ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने 4 महीने में अगर सिलेबस कंप्लीट करा दिया तो हम प्रिपरेशन को रोक देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप देखो जून से ट्रेनिंग शुरू हुई, जो जो भी इसमें फर्स्ट बैच में आएंगे, है ना, ड्रॉपर्स वाले कोर्स में, अगर जून से ट्रेनिंग शुरू हुई तो जून पूरा ट्रेनिंग में बीतेगा, है ना। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट, अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट, तो 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट, है ना। फिर उसके बाद हम किस पे आएंगे, हम बाकी चीज़ों पे आएंगे, टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज़,
है ना। जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से करें, क्योंकि अभी तक हम जो सिलेबस कंप्लीट करके आए थे वो जे एडवांस लेवल तक का था। उससे भी ज़्यादा ऊपर लेवल पे कैसे जाएं ताकि जे एडवांस हमारे लिए ऑब्वियस हो जाए, है ना। वो करेंगे, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे, ऐसा माइंडसेट बनाएंगे, है ना। फिर हम रैंक लाने पे फोकस करेंगे। सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, अब रैंक के लिए भी तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क। वो एक्स्ट्रा वर्क चलेगा और टिल द लास्ट डे वो वर्क चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी लास्ट डे तक, लास्ट डे तक, लास्ट डे तक चलता रहेगा सब कुछ, समझ रहे हो। तो ये चाहिए कि आप 6 महीने की बात करो, हमने 4 महीने में कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम प्रिपरेशन रोकेंगे नहीं। प्रिपरेशन आखिरी दिन तक चलेगी, आखिरी मिनट तक चलेगी, है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जो प्रिपरेशन की बात कर रहे हो ना, कि आप चाह रहे हो कि इतने महीने इनफ है, इतने जितना समय बचा है वो इनफ है, उसी में ही आपको अपनी जेई प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। और कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं तो 2 महीने में ही करना है। ये मत सोचो कि क्या 3 महीने में हो सकता था, 2 महीने में नहीं हो पाएगा। व्हाट इज़ दिस, ये नहीं सोचना। 2 महीने रह गए तो 2 महीनों में ही करना है, ख़त्म बात। और अगर 12 महीने रह जाते तो 12 महीनों में करना है ना। तो जिनके पास रह गए हैं 12 महीने यानी कि जो अगले साल देंगे, कोई अगर ड्रॉप ले रहा है या 12th वाला है, तो उसके लिए भी हम सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट कराने के बाद भी बाकी के बाकी कितने सारे महीने, सोचो 6-7 महीने हम दे रहे हैं किस चीज़ पे, एक्स्ट्रा चीज़ों के डेवलपमेंट पर, रैंक लाने पे फोकस्ड। तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, समझ रहे हो। सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है। सिलेबस से निपट जाओ, फिर रैंक लाने के लिए जो चीज़ें करनी होती हैं वो करनी होंगी, समझ रहे हो। तो इस तरह से होनी चाहिए सही जेई प्रिपरेशन, कि पहले सिलेबस से आप हाल निपट जाओ, बहुत जल्दी निपट जाओ, बहुत ही जल्दी, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी रैंडम वे में कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। फिर चैप्टर वीक रह जाएंगे, आप जल्दी जल्दी निपटाओगे तो वीक रह जाएंगे चैप्टर। इसको बहुत कॉम्प्लेक्स वे से इंजीनियर किया गया है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अपने नॉर्मल जैसे सोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब से, इधर उधर जहाँ से भी, जो भी आपने जो कुछ भी ले रखा है, ठीक है, वहाँ से कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो, इन ख्यालातों में मत रहो कि 4 महीने में सिलेबस हो जाएगा, मत रहो ऐसे यूफोरिया में। 8 से 12 महीने एनीवेज लग सकते हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट होने के लिए, 11 + 12, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग 2 साल में भी नहीं कर पाते हैं। आप इंडिविजुअली चाहो और सही गाइडेंस के साथ, ठीक है, आप सिंपल रिसोर्सेज को यूज़ करके 8 से 12 महीने में कर सकते हो। लेकिन भैया मेरे अकॉर्डिंग तो रैंक उसकी आएगी जो जल्दी जल्दी करे भैया। तो इसलिए मैं अपने कोर्स में 4 महीने में करा देता हूँ। तो 4 महीने में वो तब हो पाता है जब वो बहुत वेल इंजीनियर्ड है, बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ उसकी वेल इंजीनियर्ड है, तब वो हो पाता है ना। अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो घर पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप घर पे हो तो आप 8 से 12 में कर सकते हो, है ना। पॉसिबल है बहुत आराम से, है ना। क्या, सिलेबस कंप्लीट करना। रैंक लाने के लिए अलग काम करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करने से सिर्फ रैंक नहीं आती सर, ये आप पहले ही जान लो। मैं आपको इस उसमें नहीं रखूँगा जिसमें आपको ज़्यादातर कोचिंग रखती हैं कि नहीं सिलेबस हो जाएगा, हमारा सिलेबस हो जाएगा तो आपकी रैंक आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ भैया, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो भी रैंक आना इंश्योर नहीं है, इस बात को समझ लो। रैंक लाने के लिए कुछ अलग काम करने पड़ेंगे, समझ रहे हो, कुछ अलग काम करने पड़ेंगे सिलेबस कंप्लीट करने से हटके। और जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है वो भी कितनी अच्छे से किया है वो भी देखना पड़ेगा भैया। तो सारा कुछ लगता है इसमें। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि हर एक आस्पेक्ट पे फोकस करो, हर एक आस्पेक्ट पे फोकस करो, है ना, तो आपको मैं कहता हूँ फोकस करने के लिए, और मैं ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो भैया मैं तो करता हूँ, है ना। अपने जो कोर्स आएंगे जून से जो शुरू होने वाला है उसमें ये होगा, है ना। तो जो भी मैं करता हूँ एक्चुअली अप्लाई है वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको यही करना है ना। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे कोर्स में कुछ सीक्रेट काम चल रहा है वो मैं आपको नहीं बता रहा। जो चीज़ें बताई जा सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें नहीं बताई जा सकती वो मैं नहीं बता सकता डेफिनेटली, क्योंकि बताई नहीं जा सकती, है ना। उनको अगर मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया तो कुछ अजीब हो जाएगा। कायदे से मुझे आपको ये भी नहीं बताना चाहिए था कि सिलेबस 4 महीने में हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करोगे, घर पे उसको सिमुलेट करने की कोशिश करोगे, तो ये स्टंट मत ट्राई करना घर पे, चैप्टर वीक रह जाएंगे अगर इस तरह से किया तो। कोर्स वेल इंजीनियर्ड है इसलिए वहाँ पे हो रहा है। तो आपसे मैंने बोला 8 से 12 महीने, हो सकता है उन 8 महीने में से आप पहले बहुत सारा टाइम दे चुके हो तो 8 महीने आपको अब ना लगे, है ना, ये हो सकता है।
लेकिन देखो हम तो ऐसा करते हैं कि अगर कोई ड्रॉपर है या कोई 12th वाला भी है तो भी उसको 11 12 दोनों पढ़ाएंगे, समझ रहे हो, शुरू से। क्योंकि हम नहीं मानते आपने अभी तक क्या प्रिपरेशन की, उसमें मैं नहीं मानता। आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, अगर आप J21 एस्पिरेंट हो, है ना, और मतलब आप 12th में हो अभी या ड्रॉपर हो, है ना, तो मैं नहीं मानता आपने जो भी प्रिपरेशन की उसके अंदर। सॉरी, आई डोंट बिलीव इन इट, आई जस्ट डोंट बिलीव इन इट। मैं उसको शुरू से कंस्ट्रक्ट करूँगा, है ना, तोड़ दूँगा, फिर रिकन्स्ट्रक्ट करूँगा, क्योंकि मैं उसमें नहीं मानता। सॉरी, सॉरी टू से, ठीक है। बेहतर रहेगा आप भी ये कोशिश करो थोड़ी थोड़ी, जितना आपसे हो सके, है ना। तो ये बात है, ये मंथ्स के गेम की कितना टाइम रह गया और कितना इनफ है और कितना करना चाहिए, तो ये मैंने आपके सामने रियलिटी पुट कर दी हर एक एंगल से। समझ गए अब आप लोग? ऑल द बेस्ट।